सेक्शन 40 पर चलेगी कैंची, मुस्लिम गैर मुस्लिम के प्रतिनिधित्व की होगी तैयारी। बता दें तो केंद्र सरकार जल्द ही मौजूदा वक्फ बोर्ड अधिनियम में एक बड़े संशोधन करने की तैयारी में। इसे लेकर इसी संसद सत्र में बिल पेश किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार सरकार नए बिल में वक्फ बोर्ड में भारी बदलाव कर सकती है। सरकार इस कानून के जरिए वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के साथ ही वक्फ बोर्ड की कुछ शक्तियों को भी छीन सकती है। इस विधेयक में वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 करना भी शामिल है। इस बिल में सरकार मौजूदा वक्फ बोर्ड अधिनियम की धारा 40 को भी बदलने की तैयारी में है। यह नियम बोर्ड को किसी संपत्ति को अपनी जमीन घोषित करने की ताकत देता है। इस नए बिल में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों का रोल काफ़ी संशोधित किया जा सकता है। साथ ही इन निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। इस विधेयक में बोहरा और आगाखानियों के लिए एक अलग औकाफ बोर्ड की स्थापना का भी प्रस्ताव है। मसौदा कानून मुस्लिम समुदाय के बीच शिया, सुन्नी, बोहरा, खानी और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व की सिफारिश करता है। इसका एक उद्देश्य केंद्रीय पोर्टल और डाटाबेस के माध्यम से वक्फ के पंजीकरण के तरीके को सुव्यवस्थित करना है। किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधितों को उचित नोटिस के साथ राजस्व कानूनों के अनुसार एक विस्तृत प्रक्रिया करनी पड़ेगी। वक्फ अरबी भाषा के वकूफ़ा शब्द से बना है, जिसका शब्द होता है ठहरना। वक्फ का मतलब है दरअसल उन संपत्तियों से जो इस्लामी कानून के तहत विशेष रूप से धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित हैं। इस्लाम में ये एक तरह का धर्मार्थ बंदोबस्त है। वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले दान करते हैं। ये चल अचल दोनों तरह की हो सकती हैं। ये दौलत वक्फ बोर्ड के तहत आती है। जैसे ही संबंधित संपत्ति का स्वामित्व बदलता है तो यह माना जाता है कि यह संपत्ति मालिक से अल्लाह को हस्तांतरित की गई है। इसके साथ ही यह अपरिवर्तनीय हो जाता है। एक बार वक्फ हमेशा का वक्फ का सिद्धांत यहाँ लागू होता है, यानी एक बार जब किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाता है तो वह हमेशा वैसी ही रहती है। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है। 2013 में इस अधिनियम में और संशोधन किया गया ताकि वक्फ बोर्डों को किसी की भी संपत्ति छीनने के असीमित अधिकार दिए जा सकें, जिससे किसी भी अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। सीधे शब्दों में कहें तो वक्फ बोर्ड के पास मुस्लिम दान के नाम पर संपत्ति का दावा करने के असीमित अधिकार हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि एक धार्मिक निकाय को असीमित अधिकार दिए गए हैं, जिसने वादी को न्यायपालिका से न्याय मांगने से भी रोक दिया। कहा गया कि यूपीए सरकार में किए गए संशोधनों की वजह से वक्फ बोर्ड हाल के दिनों में वो माफिया की तरह व्यवहार कर रहा है, जिसमें निजी संपत्ति से लेकर सरकारी भूमि तक और मंदिर की भूमि से लेकर गुरुद्वारा तक की संपत्ति पर कब्जा कर रहा है। मूल रूप से वक्फ के पास पूरे भारत में लगभग 52,000 संपत्तियां हैं। 2009 तक 4 लाख एकड़ में फैली 3 लाख पंजीकृत वक्फ संपत्तियाँ थी। पिछले 15 साल में यह दोगुनी हो गई। वर्तमान में वक्फ बोर्डों के पास करीब 9,40,000 एकड़ में फैली करीब 8,72,321 अचल संपत्तियां हैं। चल संपत्तियों में 16,713 हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। संपत्तियां विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा प्रतिबंधित और नियंत्रित की जाती हैं और इनका विवरण वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया यानी कि WAMSI पोर्टल पर दर्ज किया गया है।